नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उसको लेकर फिर क्या कहना है आपका, क्या है? आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाउचित प्रणाम। मैं वहाँ मऊगंज विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी से मैं मिलने गया था। वहाँ पर ये जानकारी आई कि उनको प्रशासन के द्वारा नजरबंद किया गया था। मैं वहाँ पर मिला, 40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई और मैंने उनको ये बताया जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो उसके साथ में मतलब रहना चाहिए और जो अतिक्रमण है उसे प्रशासन हटाएगा। और आप ये जिद छोड़िए, इस प्रकार से जो है कमरा बंद करके यहाँ पर रहना उपयुक्त नहीं है। यही बातचीत हुई वहाँ पर। उन्होंने दवाई खाना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, खुद को सेट कर दिया कमरे में। नहीं, ये सारी बातचीत हुई है। मैंने बताया कि भाई आप डायबिटिक भी हैं और ये चीज़ जो है मतलब भोजन ना लेना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो अपनी ठीक कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनके पास जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत उनका ये कहना है कि हम 15 दिन के अंदर जो उनको नोटिस दी गई है जिन्होंने अतिक्रमण किया है, वो 29 तारीख के आसपास हम लोग उसे डिमोलिश कर देंगे। यही बात हुई तो मैंने कहा कि भाई विधायक जी ये बात है और ऐसा ऐसा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है वो उचित है। 30 से 35 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए और अब अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की मतलब लगा रहे? नहीं, वहाँ पर क्या है कि सरकारी ज़मीन है, बातचीत हुई वहाँ पर। और सरकारी ज़मीन में क्या है कि कुछ पक्षों ने वहाँ पर घर बना के रखे हैं और मैंने कलेक्टर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अलग से अतिरिक्त ज़मीन उनको जो है उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूँ और उन्हें अगर उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ से अतिक्रमण हट जाएगा। अब चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर तक 14 तारीख उन्होंने नोटिस दी है उनको, अब 29 तारीख को वो पूरा टाइमिंग पूरा हो जाएगा और उस दौरान ही वो अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाएगा। यही बात करने के लिए मैं माननीय विधायक जी के पास गया था, क्योंकि पहले भी मुलाकात होती रहती थी, इस निमित्त मैं वहाँ पर गया। जो आदिवासी और मुस्लिम परिवार के लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई अनंत स्थान दिया जाएगा या? हाँ, ये कलेक्टर से बात हुई कि वहाँ पर जो अतिक्रमण है अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो उनके लिए भी अतिरिक्त कहीं पर जमीन प्रदान की जाएगी। ये कलेक्टर से मेरी बातचीत हुई है। सीएम से आपको कोई बातचीत या प्रदीप पटेल? नहीं, इस विषय पर सीएम साहब से आपकी या प्रदीप पटेल जी की? नहीं, मेरी अभी सीएम साहब से कोई बात नहीं हुई है और उनसे भी अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी व्यक्तिगत उनसे चर्चा हुई, हमने कहा कि ये जिद छोड़ करके मतलब खाना पीना छोड़ना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक भाजपा के विधायक हैं, आप भी भाजपा से हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर जरूर जा रही होगी कि हिंदुत्व की बात करने वाले आज इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या कहाँ पे कैसे नेगेटिव चल रहा है? हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही और इसके साथ साथ जो कानूनी मतलब विभाग है या कानूनी जो पॉइंट है, फैक्टर है, उसको भी तो साथ में लेकर के अपन को चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्रशासन कह रहा है कि हम ये अतिक्रमण हटाएंगे, नोटिस दी गई है 14 तारीख को, 15 दिन पूरा हो जाएगा 29 तारीख को, उसके पश्चात वो अतिक्रमण डिमोलिश किया जाएगा। अब जिनका भी घर वहाँ बना हुआ है उनके लिए प्रशासन ये कह रहा है कि हम अतिरिक्त ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। सीधी सी बात है। आपसे बातचीत हुई, क्या बोला उन्होंने, कब वो मान लें, कब वो? नहीं, उनसे बातचीत हुई और वो बोले कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और प्रशासन अगर हमें यहाँ पर छोड़ेगा तो मैं जाकर के वहाँ पर उसे हटाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये जिद करना ठीक नहीं है, ये आप जिद छोड़िए और जो प्रशासन कर रहा है उसके उचित कार्रवाई के साथ में रहना चाहिए। कोर्ट ने आश्वासन दिया, इसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, क्या वजह? नहीं, अब कोर्ट का जो रूलिंग है, गाइडलाइन है, कलेक्टर मैं साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। मैंने भी ये बात कही कि भाई कोर्ट का आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात पे निकल के आ रही है, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। स्टार्टिंग शुरुआती दौर पे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, संभागीय अधिकारी हैं, वो कहते रह गए कि ये एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि 19 तारीख को एक पत्र जारी किया गया था, विधायक जी के परिवार को सूचना दी गई थी जिसमें बाकायदे लिखा हुआ था कि विधायक जी की गिरफ्तारी की जा रही है। और कल डीआईजी साहब ने खुद बोला कि उन्हें रिहा किया गया। अगर गिरफ्तारी नहीं की गई थी तो फिर रिहा कैसे किया गया? ये नहीं, ये यहाँ पर नज़रबंद जरूर किया गया था और रीवा में थे, उसके पश्चात उनको छोड़ा गया था, तो उसके पश्चात वो वहाँ पर पुनः गए थे और वहाँ की प्रशासन ने उनके एक बार पुनः नज़रबंद किया है। यही बात मैं बताने के लिए विधायक जी के पास गया था कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसका साथ देना चाहिए। क्या लगता है, मैटर सॉल्व माना जाए या कि मैटर सॉल्व है, सीधा सा है। 29 तारीख को जैसा कलेक्टर से मेरी बात हुई कि वो अतिक्रमण हटेगा और जो विधायक जी बोल रहे हैं तो मैंने ये कहा कि यहाँ 4-5 दिन तक क्यों रुकेंगे और क्यों भजन पानी छोड़े हुए हैं। यही मैंने बात जो है विधायक जी से की।